पटना के पारस हॉस्पिटल में चंदन मिश्रा हत्याकांड में पटना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पटना पुलिस ने पटना से लेकर बंगाल तक और बिहार के यूपी बॉर्डर तक छापेमारी की थी। पटना पुलिस बंगाल पहुंची थी और वहां पर जो है अपराधियों को अरेस्ट किया है। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। चंदन मिश्रा हत्याकांड। पटना के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल पारस हॉस्पिटल में अपराधियों ने घुसकर चंदन मिश्रा की हत्या की थी। और चंदन मिश्रा जो खुद भी कुख्यात अपराधी था और उसे दूसरे गैंग के कुख्यात अपराधियों ने ढेर किया। हॉस्पिटल में घुसकर कमरा नंबर 209 में जाकर अपराधियों ने ठाए ठाए उस पर गोलियां बरसाई और लगभग 2 दर्जन गोलियां जो हैं वो बरसाई गई हैं, जैसा कि खबरें निकलकर सामने आई। और चंदन मिश्रा को ढेर कर दिया गया। और चंदन मिश्रा को ढेर करने के बाद अपराधी चंद सेकंड के अंदर हॉस्पिटल से फरार हो गए और वो वीडियो भी कैद हो गया। उसके बाद अपराधियों ने जश्न मनाया, वो तस्वीरें भी सामने आई थी। और पटना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी कि जिस तरह से बेखौफ अपराधियों ने बिना किसी नकाब के चेहरे पर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। उसके बाद हॉस्पिटल से बाहर निकलकर अपराधी जब भाग रहे थे, उस दौरान के भी तस्वीरें और वीडियो सामने आए जिसमें अपराधी हथियार लहराते हुए नजर आ रहे थे। तो पटना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी ये घटना। ये जो वारदात हुई थी, इसके बाद काफ़ी हंगामा भी हुआ था, सड़क जाम किया था परिजनों ने, हॉस्पिटल को जो घेर लिया था और पुलिस से झड़प भी हुई थी। तो तमाम जो चीज़ें देखने को मिली थी पिछले दिनों, चंदन मिश्रा जो कुख्यात अपराधी है उसकी हत्या कर दी गई थी पटना के पारस हॉस्पिटल में। अब जो है पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पटना पुलिस जो लगातार इस मामले में छापेमारी कर रही थी, और आपको बताएं कि इस घटना के मास्टरमाइंड शेरू सिंह से भी पूछताछ की थी पटना पुलिस ने। कल ही पूछताछ हुई थी और उसके बाद पटना पुलिस ने 5 से 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है इस मामले में। जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, आपको हम बड़ी खबर बता रहे हैं कि पटना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड में। और एसटीएफ और पटना की पुलिस ने जो है संयुक्त कार्रवाई की है, जिसमें बताया जा रहा है कि हत्याकांड में शामिल 5 से 6 अपराधियों को पश्चिम बंगाल की पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है। जिसमें बताया जा रहा है जो शूटर जो कैमरे में कैद हुए थे वो भी पकड़े गए हैं। तौसीफ जो बादशाह है, तौसीफ बादशाह जिसने इसकी सुपारी ली थी 10 लाख रुपए की, बताया जा रहा है कि शेरू सिंह ने सुपारी दी थी। तो तौसीफ बादशाह जो अपने परिवार को गया जी में छोड़कर बंगाल भाग गया था, अब पुलिस ने दबोच लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 से 6 अपराधियों की गिरफ्तारी की सूचना आ रही है। और उसी जगह यानी बंगाल में ही, पश्चिम बंगाल में ही जो पुलिस है वो गिरफ्तार करने के बाद उन अपराधियों से पूछताछ कर रही है। और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद सभी अपराधियों को पटना लाया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चंदन मिश्रा हत्याकांड जिससे हड़कंप मच गया था राजधानी पटना ही नहीं पूरे बिहार में। जिस तरह से अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया और पुलिस को बड़ी चुनौती दी। अस्पताल प्रशासन जहां सुरक्षित अस्पताल है वहां वो भी बड़ी चुनौती थी। और सबसे बड़ी चुनौती थी पटना पुलिस के लिए, क्योंकि जिस बेखौफ अंदाज में, अगर यूँ कहा जाए डी स्टाइल में, जो अंडरवर्ल्ड के डॉन होते हैं मुंबई के, उनके स्टाइल में जो है अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। तो ऐसे में बड़ी चुनौती थी पटना पुलिस के लिए, लेकिन अब बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। जैसा कि बताया जा रहा है, हत्याकांड के 48 घंटे के भीतर ही बिहार पुलिस की टीम ने अपराधियों को पकड़ लिया है। हालांकि फिलहाल जो है पुलिस इस पूरी गिरफ्तारी की कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं कर रही है। तो बड़ी खबर यह है कि गिरफ्तारी हुई है, 5 से 6 अपराधियों को जो हत्याकांड में शामिल थे उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इसमें अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। और जो बताया जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि टीम पश्चिम बंगाल में लगातार छापेमारी कर रही है। गिरफ्तारी की संख्या और भी बढ़ सकती है। खूनी वारदात में तौसीफ उर्फ बादशाह, बलवंत, अभिषेक, मन्नू सिंह, नीलेश, सुलेमान, निशु सहित 10 शूटरों के नाम सामने आए हैं। यानी जो 5 शूटर तो दिख रहे थे, लेकिन इसके पीछे और भी शूटर लगे हुए थे। और बताया जा रहा है कि कुल 10 शूटर के नाम इस वारदात में सामने आए हैं, जिनके जो है सूचना पुलिस को मिली थी कि ये जो अपराधी हैं पश्चिम बंगाल पहुंच गए हैं वारदात को अंजाम देने के बाद। तो इसके बाद पुलिस की टीम जो है
प्लेन से रवाना हुई थी पटना पुलिस की टीम और एसटीएफ की टीम, और वहां पर जाकर इन्हें दबोचा गया। तो उसके पहले हम आपको बताएं कि कल शेरू सिंह, जो बताया जा रहा है कि चंदन का साथी था, और चंदन और शेरू गिरोह था, पहले दोनों साथ काम करते थे, आपराधिक वारदातों को अंजाम देते थे, लेकिन बाद में अदावत हो गई और अलग अलग हो गए। और इसी अलग अलग होने के बाद दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। शेरू सिंह पुरुलिया जेल में बंद है और तौसीफ चंदन सिंह बेऊर जेल में बंद था, और बेऊर जेल से इलाज के लिए पैरोल पर बाहर निकला था, और इसी दौरान जो है उसे मार गिराया गया। तो अब जो है पटना पुलिस बंगाल पहुंची है, और बंगाल से बड़ी खबर यह है कि 5 से 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है, और प्रक्रिया भी की जा रही है। इस वक्त जो है कानूनी प्रक्रिया पुलिस कभी भी लेकर उन्हें जो है अपराधियों को पटना पहुंच सकती है। और साथ ही साथ बड़ी खबर यह भी है कि शेरू सिंह, जिससे पुरुलिया जेल में पूछताछ की थी पटना पुलिस ने, उसे भी रिमांड पर पटना लाया जा सकता है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़ी हुई, जो ये अपडेट निकल कर सामने आ रही है। हम आपको बताएं कि जो तौसीफ है उसने वारदात को अंजाम दिया था, उसके बाद अपने पूरे परिवार को वो गया जी छोड़ दिया था उसने, और उसके बाद बंगाल भाग गया था। हम आपको बताएं कि जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, जिस तरह से अपराधी बेखौफ होकर हथियार लहराते हुए सड़क पर निकले थे, और उसके अलावा जो अस्पताल के अंदर की तस्वीरें आई थी वो भी डराने वाली थी कि किस तरह से 5 अपराधी और 5 हथियार से लैस थे। अब अस्पताल में घुसते हैं, चेहरा भी उन्होंने नहीं ढक रखा था, किसी तरह का नकाबपोश जो थे ये अपराधी नहीं थे, खुले चेहरे थे, और जाकर कुछ सेकंड के चंद सेकंड के अंदर उन्होंने चंदन मिश्रा को लगभग 20 गोलियां उसके ऊपर दागी गई, और उसके बाद वहीं पर उसका काम तमाम कर दिया गया, और उसके बाद आराम से बेखौफ ढंग से ये अपराधी फरार हो गए। तो इस बीच जो है पुलिस जो है और भी जगहों पर छापेमारी कर रही है, जैसा कि खबर आ रही है कि पुलिस वैशाली ज़िले में भी छापेमारी कर रही है। इसी अपराध क्रम से जुड़ा हुआ एक अपराधी मोहम्मद सादमान की तलाश में जो है पुलिस वैशाली में भी छापेमारी कर रही है। और इसके अलावा जो बातें निकलकर सामने आई हैं कि पुरुलिया जेल में बंद शेरू सिंह से पूछताछ की, और उसके बाद उसने कई सारे खुलासे जो हुए पटना पुलिस को, अहम बातें हाथ लगी, और उसके बाद ये बातें निकल कर आई हैं कि शेरू सिंह ने ही इन शूटरों को ठेका दिया था मरवाने का, और 10 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। तो हम आपको बताएं कि पटना पुलिस एक्शन में है, और इधर आपको बताएं कि कल जो घटनाक्रम भी सामने आई थी कि डीजीपी ने आईजी पटना और पटना एसएसपी से पूरी कार्रवाई का ब्यौरा भी लिया था। तो इस मामले में कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी कि जिस तरह से आपराधिक वारदात को अंजाम देकर खुले तरीके से अपराधी जश्न मनाते हुए सड़क पर हथियार लहराते हुए भाग रहे थे, बावजूद उसके पुलिस की गिरफ्त से दूर रहे। तो ऐसे में पटना पुलिस पर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अब 48 घंटे के अंदर पटना पुलिस ने अपराधियों को दबोच लिया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अब अपडेट यही है कि पटना पुलिस उन अपराधियों को लेकर अब पटना आएगी, और वहाँ भी पूछताछ जारी है, और पटना में भी पूछताछ होगी। और साथ ही साथ शेरू सिंह, जो इस घटना का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जिसने 10 लाख रुपए की सुपारी दी तौसीफ बादशाह को, वो जो है उसे भी पुलिस रिमांड पर लेकर पटना आएगी और पूछताछ करेगी। तो इसमें और भी कई कड़ियाँ जुड़ सकती हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।